सीएम साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आईडी कार्ड दिखाइए, दो दो तीन तीन लोगों को हम लेके जाएंगे। ये क्या सीएम साहब कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस लेके जाएगी दो दो तीन तीन लोगों को? कि वो गलत है और अगर गलत है तो माफी मांगकर उसमें सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। हमने वोट किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में इन बिलों के खिलाफ और आगे जाके भी और इस एजिटेशन को इंटेंसिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो गली गली में जैम था, दुकानें बंद, सब कुछ बंद, किसान बिल्कुल मजबूती से बाहर। और जितने लोग यहाँ थे उत्तर प्रदेश में हर जिले में इतने लोग बाहर थे। दिल्ली पुलिस जिसके पास इतनी फोर्स है, दिल्ली पुलिस जिसके पास वाटर कैनन है, दिल्ली पुलिस जिसके पास टीयर गैस है, सीधी सी बात है, भाजपा डरती है अरविंद केजरीवाल से, भाजपा डरती है आम आदमी पार्टी से। इस बात का विचार करना पड़ेगा कि जब चर्चा चल रही थी तब बंद की जरूरत मुझे लगता है नहीं थी। और दूसरी बात मुझे लगती है कि उन्हें ये भी तय करना पड़ेगा कि जो राजनीतिक ताकतें हैं वो उनको सहयोग कर रही हैं या उनका उपयोग कर रही हैं। और सबसे बुरी हालत यदि कहीं है किसानों की, बिहार में है, वहाँ 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। यही हालत पूरे देश में होने वाला है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद बुलाया, जिसे देश भर में कई विपक्षी दलों और संगठनों का समर्थन मिला। इसी बंद के तहत मंगलवार सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया था। किसान संगठन नए कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच अब तक की बातचीत नाकाम रही है और छठे दौर की बातचीत आज होगी। कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। जैसे कि आप सभी साथी ने देखा होगा कि बॉर्डर से लेकर 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है, जहां पर किसान विरोध कर रहे हैं। एक एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐड करने में और मंडी सिस्टम इम्प्रोवाइज करने में सरकार का क्या जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने सारे लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि वो गलत है और अगर गलत है तो माफी मांगकर उसमें सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण रही और भारत बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ। उत्तरी दिल्ली के विशेष सीपी सतीश गोलचा ने कहा कि दिल्ली में सभी बाजार खुले रहे और सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही देखी गई और सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा। दिल्ली में स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रही। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी ट्वीट कर ऐसा ही आरोप लगाया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नजरबंद किए जाने के दावे को खारिज किया है। डीसीपी नॉर्थ एंटो अल्फोंस ने अपने दावे के समर्थन में एक तस्वीर ट्वीट कर लिखा, मुख्यमंत्री को घर में नजरबंद करने का दावा झूठा है। घर के यह तस्वीर सब कुछ कह रही है। सीएम साहब को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप आईडी कार्ड दिखाइए, दो दो तीन तीन लोगों को हम लेके जाएंगे। ये क्या सीएम साहब कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस लेके जाएगी दो दो तीन तीन लोगों को? ये किस हक से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? मैं डीसीपी साहब से कह रहा हूँ, भाई मैं डिप्टी सीएम हूँ, मुझे ये लोग सब लोग अपने लोग हैं। सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं, अंदर जाने दो उनको। वो कह रहे हैं जी नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे। अब ये यहाँ से डीसीपी साहब भी गायब हो गए। वो कह रहे हैं यहाँ से कि अंदर गए, अंदर वाले कह रहे हैं वहाँ तो नहीं है। सीएम ऑफिस चाह रहा है कि ये सारे लोग अंदर आ जाएं क्योंकि सीएम साहब मिलना चाह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम सीएम साहब से मिलने नहीं देंगे। यही तो हाउस अरेस्ट होता है। आप डेली जाते हैं, हम सीपी साहब कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट नहीं है। मैं रोज दिन में 3 बार जाता हूँ। आज दिक्कत ये आ रही है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे से। भारत बंद को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, डीएमके, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शिवसेना, बीएसपी जैसी विपक्षी दलों का समर्थन मिला। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की सरकारें खुलकर बंद के खिलाफ सामने आ गईं। भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों को जमकर निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि इन पार्टियों को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों ने भी विपक्ष पर हमला बोला था। मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की।
इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पंजाब और हरियाणा के आंदोलनरत किसानों के मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा हुई। नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसान आंदोलन में आगे आने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा, पहले भी मैंने कहा है कि किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वे अपने गिरबान में झांक कर देखें कि वे या तो पहले अपने घोषणा पत्र में किसानों को गुमराह कर रहे थे या अब उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सितंबर में बनाए गए कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में पेश किया है और कहा है कि इससे बिचौलिए हट जाएंगे और किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच पाएगा। पर सरकार ने कहा है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था बनी रहेगी। और सबसे बुरी हालत यदि कहीं है किसानों की बिहार में है, वहाँ 700 और 800 रुपये क्विंटल में धान बेच रहे हैं। तो यही हालत पूरे देश में होने वाला है। आज छत्तीसगढ़ में भारत सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य का लाभ केवल 6% किसानों को मिलता है, जबकि हम दावे के साथ कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 94% किसानों को धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है, मक्के का समर्थन मूल्य मिल रहा है, गन्ने का समर्थन मूल्य मिल रहा है। और यहाँ हमने खरीदी की व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यदि 15 साल का एवरेज निकालें तो 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक कभी खरीदी नहीं हुई, जबकि हमारे शासन में 80 लाख मीट्रिक टन पहले साल, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल ये खरीदी 85 से 90 लाख मीट्रिक टन पहुंचने की संभावना है। उससे भी अधिक हो सकता है, क्योंकि हमने व्यवस्था इस प्रकार से की है कि जो 2048 सोसाइटियाँ थी, खरीदी केंद्र थे, उसको हमने सोसाइटी में तब्दील किया है